सो हाय दोस्तों, मैं हूं आपका एसके और आज हम बात करने वाले हैं भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर जो एनआरबी का जो आपका रिटन टेस्ट हो चुका है उसका भी रिजल्ट पब्लिश नहीं हुआ। मैं उसके बारे में बात करूंगा कि भाई क्या दिक्कत आ रहा नहीं आ रहा है, ठीक है। और दूसरी है कि प्रीवियस ईयर जो स्टूडेंट जो अभी एज ए ट्रेनिंग काम कर रहे हैं, मतलब वहाँ पर ही हैं, उनसे बात किया तो थोड़ा बहुत क्वेश्चन अपना शेयर किए कि भाई इस टाइप का है। तो ऐसे तो इस टाइप का क्वेश्चन ऑलरेडी उस पर है, ठीक है। 2 कैंडिडेट का है, एक आपका दीपक का है, मतलब ये जो डाला हुआ है, ठीक है। तो एक डाला हुआ, लेकिन मैं बोला कि थोड़ा प्रेस एक डालते एक और दूसरे लड़के का, ताकि आपको पता चले कि भाई क्या पूछते हैं, क्योंकि वो बहुत ही प्रेशर कैंडिडेट थे। बट ये जो है ना काफ़ी एक्सपीरियंस का, ओके। तो इन्होंने कुछ क्वेश्चन बताया है, और भी देखिए जो जो बताया जाता है वो पूरा एग्जैक्ट तो हमें नहीं बताया, लेकिन हाँ एक रफ आइडिया दी कि इस टाइप का क्वेश्चन पूछे हमसे, यहाँ पूछे ये। तो ये काफ़ी अच्छा, मतलब आपको एक कॉन्फिडेंट लेवल है ना वो बिल्ड हो जाएगा। और हाँ, आई अपोलॉजिज टू एवरीवन कि मैं थोड़ा सा लॉन्ग टर्म में अभी मतलब 3-4 महीना हो गया होगा मैं कोई वीडियो अपलोड नहीं कर पाया। लेकिन हाँ कुछ कुछ नोटिस मैंने अपडेट करते रहा टेलीग्राम चैनल पे। अगर आप नहीं हैं तो वहाँ जुड़ सकते हैं। जस्ट गो ऑन टेलीग्राम एंड जस्ट सर्च ओनली डिप्लोमा या फिर इंजीनियरिंग तक सर्च कीजिएगा, आपको मिल जाएगा। और मेरा जो चैनल का लोगो है वही देख के आप कीजिएगा, ठीक है। दोनों मैच होना चाहिए, ना तो देखो यार कि आई थिंक कभी कभी हो जाता तो आपको गलत अपडेट मिल सकता है, तो उसमें मैंने कुछ नहीं कर सकता, ओके। लेकिन हाँ अब है कि मैं कुछ कुछ अपडेट देते रहूँगा। देखिए अभी HPCL के एग्ज़ाम है, तो और भी जो एग्ज़ाम आने वाले हैं, तो कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है, अब की ताकि रेगुलर वे में लगूँ, ओके। तो देखिए इसमें आपका जो बार NRB जो है अभी सबसे पहले इसी की जवाब देते हैं कि क्यों अभी जहाँ तक मुझे पता चला, ठीक है, इंटरनल सोर्सों से, मतलब दोस्तों से, और जो हाँ जो काम कर उनको बता रहे कि एग्ज़ाम में कुछ इरेगुलरिटी हुई थी। मतलब केमिकल के ब्रांच में नहीं, किसी और ब्रांच में इरेगुलरिटी होने की वजह से वहाँ पर ही रिजल्ट नहीं दे पाए। तो नहीं तो उन लोगों का कहना था कि बहुत जल्दी, मतलब आपका जून जुलाई में, आपको समझिए कि जुलाई में आपको फाइनल हो जाता है और ज्वाइनिंग करवा सकते। लेकिन इरेगुलरिटी की वजह से नहीं हो पाया है, तो अभी उसमें टाइम लग सकते हैं, मे बी 1-2 महीना से ज़्यादा लगे। मतलब अब मुझे ऐसा लग रहा है कि अब अगर अब कितना अभी रिजल्ट भी आता है ना, तो आपको समझिए कि 2022 ख़त्म हो जाएगा। अब ज्वाइनिंग समझिए कि जनवरी फरवरी के आसपास ही होने का चांस है, ओके। तो लेकिन हाँ इससे एक चीज़ बेनिफिट है कि आप यार निराश ना हो। अब अपना अगर आपको लगता है रिटर्न में काफ़ी अच्छा परफॉर्म किए हैं ना, अब वो लगता है कि 75% 60% हम बना दिए, तो आई थिंक यू शुड प्रिपेयर फॉर द इंटरव्यू। तो यही चीज़ है। अगर ये चीज़ की यार तैयारी से मत डरो यार, प्लीज़ बात मानो। अगर आप लगता है कि बाहर का इंटरव्यू की प्रिपरेशन करें, हमें तो IIS में जाना चाहिए या फिर HPCL में जाना है, यार ठीक है, लेकिन नॉलेज नॉलेज होता है, आपको वहाँ भी पूछ सकता है, यहाँ भी पूछ सकता है, ओके। तो इट्स रियली मैटर अ लॉट, ओके। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। उनसे क्या क्या क्वेश्चन पूछा गया। देखिए आप देखो, मैंने पहले बात एक कंफर्म किया था कि आप जैसे एक जो प्राइवेट इंडस्ट्री में होता है ना कि आप जाने के बाद पूछते हैं कि टेल मी अबाउट योर सेल्फ, या फिर इंट्रोडक्शन, गिव मी योर इंट्रोडक्शन, इस टाइप का क्वेश्चन नहीं पूछते वो। जैसे आप सिंपल जाइएगा, वो पूछेंगे आपका नाम क्या है, कहाँ से आए हुए हैं, तो जैसे जैसे पूछेंगे वैसे वैसे बताते जाना, ठीक है। वो अगर वो कुछ इंटरेस्टेड होंगे तो वो पूछेंगे उस पैलेस के बारे में, या हो सकता है उस नाम के बारे में, इस टाइप के क्वेश्चन वो पूछते हैं, ओके। तो आप आई थिंक इसकी तैयारी करने की जरूरत नहीं, लेकिन हाँ आपको ध्यान में रहना चाहिए, ओके। कभी कभी आप जिस लोकेशन पे अगर वो प्रोमिनेंट पैलेस है कुछ चीज़ के बारे में, ओके, तो वो कभी कभी पूछ देते हैं, सो यू मस्ट प्रिपेयर। तो जस्ट वो इसलिए पूछते हैं ताकि आप उनके प्रति थोड़ा सा कंफर्टेबल हो, ठीक है। और कोई रीज़न नहीं है, ताकि लोग डरे ना इनिशियली, क्योंकि देखिए अभी 2 साल में काफ़ी, मतलब अब बाहर के प्रति जो है लोगों का नज़रिया सोचने का काफ़ी चेंज हुआ है रियली। लेकिन पहले तो भाई जब मैं था तो मतलब ऐसा था यार कि मतलब एक अलग ही भाव चलता हुआ डरने का। लेकिन कोई बात नहीं, अभी भी इतना इजी नहीं है। इट्स नॉट इजी फॉर एवरीवन एंड इट नॉट हार्ड फॉर एवरीवन, ओके। तो मैं इतने ही बोलूँ कि सब इजी सबके लिए है और भारी सबके लिए, ऐसा कुछ है नहीं। लेकिन आपका प्रिपेयर है तो आप कर सकते हैं, यू। तो देखिए इनसे जो सब्जेक्ट है आई बेसिकली आपका हीट ट्रांसफ़र, मास ट्रांसफ़र और जो CRE है, ये 3 चैप्टर से ज़्यादा पूछा गया था। और इनका एक्सपीरियंस था यहाँ गुजरात में, मतलब अप्रेंटिसशिप किए थे और उसके बाद फलना और कहूँ और काम किए थे, तो उनको एक्सपीरियंस था। तो एक्सपीरियंस से लेके काफ़ी क्वेश्चन पूछे थे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। ये पूछे कि अपना, मतलब ऐसे भी नहीं कि अपना पूरा डिटेल पर कंपनी का डायग्राम बनाओ, डिटेल बनाओ, क्या
तो ये पूछते हैं कि आपका क्या काम था, आप वहाँ क्या काम करते, वहाँ कौन सा रिएक्शन हो रहा है, तो इस टाइप का क्वेश्चन पूछते हैं। तो अगर आपको लगता है कि आप कहूँ भी एक्सपीरियंस में हैं, इवन ISC में या फिर कोई और अदर इंडस्ट्री में, ठीक है, तो वहाँ पर क्या एक रिएक्शन हो रहा है, ये चीज़ें को बहुत ही अच्छे से रखिए। और हाँ, एक चीज़ मैं बोलूँगा यार कि आप जब भी प्रिपेयर करें, तैयारी करें, ठीक है, कोई भी तैयारी वारी करें, तो आप पेपर पेन के थ्रू ही करें, आप सिर्फ पढ़ें मत। जैसे एक पेन लीजिए और कॉपी लीजिए और उस पर लिखते रहे। जैसे अगर रिएक्शन भी है तो वो आप लिखिए, ठीक है, यही बहुत ज़्यादा मैटर करता है। तो हम यही चीज़ बोलेंगे, ठीक है। और दूसरी बात है कि जैसे वहाँ पर रिएक्शन था तो कौन सा था, एंडोथर्मिक, एक्सोथर्मिक, ये सब पूछते हैं। अगर हो सकता है सोल्यूशन की बात की तो पीएच के बारे में पूछ सकते हैं, पीएच क्या होता है, कभी हो सकता है डिटरमाइन करने के लिए पूछे, या फिर कैसे होता है, ये सब पूछ सकते हैं यार। ऐसे एक तो लड़के को तो पूछ दे भाई कि प्रूव करो कि हाउ एच जो पीएच का जो फॉर्मूला वो कैसे हम डिटरमाइन करते लाते हैं, इस टाइप का क्वेश्चन पूछे थे, ओके। तो इसमें जैसे आपका एंडोथर्मिक एक्सोथर्मिक होता है तो डेल्टा एंथैल्पी होता है, तो एंथैल्पी के बारे में पूछे कि पॉजिटिव इसका होता है, नेगेटिव इसका होता है, वो कैसे पहचानेंगे, तो इस टाइप का क्वेश्चन। फिर रिएक्शन लिखवाएं कि भाई कौन कौन सा रिएक्शन होता है, उसका टेम्परेचर प्रेशर जो होता है वो रिएक्शन में कब देखा जाता है, कब मैटर करता है। तो आपको एकदम मतलब एक पूरा अच्छे से ध्यान रखना है। और जैसा कि और प्रीवियस जो आपका हैवी वाटर बोर्ड या फिर किसी और वीडियो में भी मैंने बताया था जिनका एक्सपीरियंस था दीपो नाइट्रेट से, तो उनसे भी इस टाइप का क्वेश्चन पूछा गया था, ओके। सो आपको प्रिपेयर करना है सबके बारे में अच्छे से, ओके। फिर हीट ट्रांसफ़र के बारे में पूछे तो देखिए यार, ये लोग पूछते बड़ा मतलब क्या मैं बोल रहा हूँ, बहुत ही ऐसा नहीं पूछते कि अब बताओ हीट ट्रांसफ़र के बारे में, क्या बोलते हैं, हीट ट्रांसफ़र कैसे होता है, बोलते हैं कि हीट एक्सचेंजर के नाम सुने हो, बोलते हाँ, कौन कौन टाइप का देखे हो, तो कुछ इस टाइप का कुछ क्वेश्चन पूछते हो, ओके। तो रियली मतलब ठीक है, इट्स ओके। तो बोलता है हाँ, कौन कौन टाइप का देखे हो, तो अपना नाम बताए, ट्यूब मतलब सेलेन ट्यूब, डबल पाइप, या फिर कितने पास के होते हो, कितने पास का होता है मतलब हीट एक्सचेंजर। तो कभी कभी ये लोग पूछ देते हैं सर कितने पास के पूछ तो थोड़ा वो चलता है, उसका कोई बात नहीं है। तो इन्होंने बनाना पड़ता, देखिए आप जब बोल दें ना कि आप हम देखें मल्टी पास देखें, तो वो ड्रा भी करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पर ही एक चीज़ है कि जो चीज़ पूछा जा रहा है तो आपको सिर्फ बोलना नहीं, साथ में ड्रा भी करना है। और जो लोग ड्रा कर दिया मतलब ब्लैक बोर्ड वहाँ वाइट बोर्ड पे, तो वो बहुत बढ़िया है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना। फिर उसको पूरा आपको स्केच करना है, उसको पूरा फ्लो बताना है, फ्लो बताने के बाद मल्टीपास कैसे हुआ ये बताना रहता है। इन आउट इवन हो सकता है, उसका डायग्राम भी बताएं कि भाई इसमें आपको जो पैरेलल फ्लो करंट होता है, काउंटर करंट एंड पैरेलल फ्लो, ये आपको को करंट एंड काउंटर करंट जो फ्लो होता है उसको बारे में डिटरमाइन करने के लिए बोलेंगे। उसको ड्राइव मतलब बोर्ड पे आपको ड्रा करना है कि वो कैसे वेरी करता नहीं करता, वो सब क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो इन्होंने इस टाइप का क्वेश्चन काफ़ी सारे पूछे थे, ठीक है। तो ये करीब 20-25 मिनट लग जाता है। देखिए हम अभी बता रहे तो आपको लगता है बहुत जल्दी हो जा रहा है, लेकिन हाँ वो जो पूछते हैं तो वो ड्रा भी करना रहता है। और लेकिन ड्रॉ करने में बहुत ज़्यादा टाइम मत लीजिएगा, ऐसा नहीं, ठीक है, क्योंकि आप एक ड्रॉ करेंगे और थोड़ा मतलब इतना भी फास्ट नहीं, लेकिन इतना भी धीरे धीरे नहीं करना, नहीं तो दिक्कत हो सकता है। क्योंकि मैं बता रहा हूँ कि जो ये मेरे दोस्तों के साथ हो चुकी है, तो आपको थोड़ा तेज़ करना है। हाँ ये मैटर नहीं करता कि बहुत सुंदर बने, लेकिन एक नॉर्मल आपको एक इस तरह से ड्रा करना ताकि बन जाए। अब ये तभी हो पाएगा जब आप पढ़ते समय अपना पेन पेपर जिसको बोलते हैं, मतलब पेन ले और कॉपी पे ड्रा करते रहे बार बार, ओके, तभी हो पाएगा। एक चीज़ और है कि फिर यहाँ पर देखिए हीट एक्सचेंजर बनाने के लिए बोलो तो चलो ठीक है। अब पूछते हैं कि हीट एक्सचेंजर बनाने में कौन सा फार्मूला यूज किया जाता है, मतलब रेट ऑफ हीट ट्रांसफ़र निकालने के लिए कौन सा फार्मूला यूज किया जाता है, तो आपको बताना होगा, ठीक है। और किस टाइप का कौन इसमें जैसे 3 टाइप का होता है ना, जैसे कि आपका हुआ एक तो हुआ सॉलिड के लिए, एक हुआ लिक्विड के लिए, एंड एक मतलब कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन 3 टाइप का होता है। तो आपको खुद से माइंड से सोच करना होगा कि भाई हीट एक्सचेंजर में कौन सा जा रहा मटेरियल और कौन सा हो रहा है, ठीक। कभी कभी तो पूछते हैं कि रेट क्वांटिटी ऑफ हीट निकालने के लिए, यानी क्यू का मान निकालना है तो MSDT के थ्रू निकाला जाता है। तो उस टाइप के क्वेश्चन आपको प्रिपेयर करना है। इसलिए बोलते हैं जब हीट एक्सचेंजर की बात करें तो आपको सिर्फ हीट एक्सचेंजर क्या है, सेलेन ट्यूब, मल्टीपास, ये सब चीज़ें नहीं, आपको पूरा पता होना चाहिए उसका फॉर्मूला, उसका डिराइवेशन। जैसे ओवरऑल हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट होता है वो, फिर आप लिक्विड से गैस में जाता है, गैस से सॉलिड में जाता है, तो वहाँ पर हीट का जो फेज का कैसे ट्रांसफ़र हो रहा है वो आपको बताना होगा इंडिविजुअल हीट ट्रांसफ़र कोफिशिएंट के थ्रू लेके, ठीक है। ओवरऑल हीट ट्रांसफ़र कोफिशिएंट को लेके आपको बताना वहाँ पर ही अगर
ये भी फिर फॉलोइंग फैक्टर के बारे में पूछेंगे कि ये सब क्या है। तो हर एक चीज़ जो है ना, मतलब ये तभी हो पाएगा जब आप किताब निकालिए, बैठिए और पढ़िए, बनाइए। हाँ, अगर आप मैके स्मिथ बुक है तो बेस्ट है, अगर नहीं है तो के गवाने भी चलेगा, आपको कंफर्टेबल होना चाहिए। और ठीक है, देखो, लेकिन हम इसके अलावा कुछ सब्जेक्ट में हम ऐड करूँगा, जैसे कि हीट ट्रांसफ़र है, मास ट्रांसफ़र, CRE है, फ्लूइड है, थर्मोडायनेमिक्स और स्टोइकोमेट्री। मैं बोलूँगा केवी नारायण का एक आता है स्टोइकोमेट्री का बुक, वो ज़रूर लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि उसमें जो है ना यार, आपको, मुझे वो देख के बहुत अच्छा लगा था। वो बुक रियली बहुत अच्छा बुक है कि बेसिक, एकदम बेसिक से शुरू करता है और एक मतलब एक केमिकल इंजीनियरिंग का एकदम मिक्सचर है। वो केमिस्ट्री और केमिकल इंजीनियरिंग को बहुत अच्छा से एक पॉइंट पे ला के बताता है कि भाई जो आपका यूनिट ऑपरेशन में क्या बोलते हैं, हीट ट्रांसफ़र, मास ट्रांसफ़र, स्टोइकोमेट्री, जितने टाइप का यूनिट ऑपरेशन हो रहे हैं वो सब कुछ अच्छे से बताया हुआ वहाँ पर ही। फिर जब रिएक्शन होता है तो उसको स्टोइकोमेट्री में बताया कैसे कैसे निकालते हैं। तो वो बुक मैं रिकमेंड करूँगा, वो बनाइएगा, ठीक है। और मैं फिर से लास्ट में बोलूँगा, अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो एक्सपीरियंस को अच्छे से करके जाइएगा, ठीक है। वो काफ़ी ज़्यादा ले रहे, क्वेश्चन ज़्यादा पूछते हैं, ओके। और कुछ ये सब क्वेश्चन था जो आपको ध्यान। और हाँ, लास्ट में बोलूँगा कि अब बहुत जल्दी आपको वीडियो मिलेंगे, एक दिन में मेरा टारगेट रहेगा एक दिन में एक मिले, मतलब सब्जेक्ट वाइज आपको स्टार्ट करेंगे कि मतलब देखिए, हम जब पढ़ाएंगे कि बताएंगे आपको ना कि हीट एक्सचेंजर, तो आपको पूरा हम टॉपिक ले जाएंगे और एक इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे क्वेश्चन हो सकता है वो पूछते हैं, वो मैं बताऊंगा, ओके। तो आप इस चीज़ को बेफिक्र रहिए। और थोड़ा सा आप भी मतलब मैं ये नहीं बोल सकती कि आप पूरा मेरे हर एक, क्योंकि मैं तो टॉपिक सेलेक्ट करके बताते जाऊँगा कि ये जैसे कि एक लड़का के पूछा कि LMTD आपको प्रूव करना, वहाँ प्रूव करने के लिए पूछते हैं। अब देखिए, पहले बहुत ज़्यादा पूछते हैं, लेकिन अब थोड़ा 2-3 साल में थोड़ा कम हुआ है, ओके। तो 2-3 लेकिन फिर भी आपको प्रूव करना आना चाहिए यार, ठीक है। अब जैसे कि मैं बात करूँ तो फ्लो मीटर है, ऑर्पिस मीटर है, वेंचुरीमीटर है, रोडामीटर है, तो ये सब क्वेश्चन पूछा जा चुका है और पूछते भी है, ठीक है। तो कुछ इस तरह से था। और मुझे फीडबैक थोड़ा दीजिए कि आप कौन कौन टॉपिक आपको चाहिए, ठीक है। मतलब बेसिकली आपको समझ में नहीं आ रहा, मैं उस टॉपिक भी बनाऊंगा। लेकिन हाँ, अब मैं एक पूरे सब्जेक्ट लेके चलूँगा कि आपका इंस्ट्रूमेंटेशन का है, CRE का है, ये सारे चीज़ का, ओके। तो ये इस तरह का मैं प्लान बना रहा हूँ, ओके। सो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू। अगर और कोई क्वेरी होगा तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू एक बार फिर से मिलने के लिए, और मुझे भी काफ़ी अच्छा लग रहा है।